मैं एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, और नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं भी लौट आई हूं अपना बदला लेने, अपने दुश्मनों को खत्म करने, भोलेनाथ को उनकी अमानत लौटाने, अपनी नागमणि वापस लेने, और उन सबको जान से मारने के लिए जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, जिन्होंने मेरी दुनिया तबाह कर दी, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचेगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दूंगी। सारिका, देखो मैं श्रावणी के आने से पहले दूसरा केक ले आया। हाँ ये ठीक है। और एक बात तुम्हें बता दूं, अरे बाबा कुछ नहीं हुआ होगा, और हम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। श्रावणी हमारे बारे में बिल्कुल सही कहती है, इतना नहीं सोचना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और हो सकता है पंडित जी ने भी ना श्रावणी के नेचर के चेंज होने के बारे में बात की होगी। वो थोड़ा अपने अपने में रहती है ना, तो इस 25th बर्थडे के बाद शायद वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। हाँ यही हुआ होगा। और वैसे भी ना वो पता है क्या किया, वो बर्थडे पर गई होगी और अपना फोन यहीं पे छोड़ गई होगी कि हम लोगों से डिस्टर्ब ना करें। या क्या पता बॉयफ्रेंड के साथ होगी। मम्मी, पापा, श्रावणी, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। बेटा हमें तेरी फिक्र हो रही थी, तू बिना बताए चली गई थी ना। अरे तुझे अगर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना ही था तो चली जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, मम्मी, क्या हुआ? मुझे हम दोनों से कुछ बात करनी। बेटा रोने की क्या बात है, हमने तो आपको डांटा भी नहीं। हाँ तो बता ना, रोका किसने? जो भी तेरे मन में है ना बेटा बता दे। वैसे ना हम अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि अब तू 25 साल की हो गई है, तो अब तो तुझे भी फ्रीडम चाहिए ना। वो बात नहीं है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़का अदर कास्ट से भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ कमाता होना चाहिए। आप हमें मेरी बात तो सुनिए। हाँ बेटा, तेरी मम्मा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख, अगर तू ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाना चाहती है तो मना ले, बस ये केक काट ले। हाँ? आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक मिनट और रुक जा। तो आप सीधा देख ही लीजिएगा। अरे देखना भी ना बाद में, पहले केक। हाँ मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to Shra. ये तेरी आंखों क्या हो गया? क्या हुआ? आंखों में कुछ चला गया क्या? लाइट ऑन करती हूँ। मेरी बच्ची कहाँ है? अरे श्रावणी कहाँ है? मुकेश, कुछ बोलिए इसे। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? श्रावणी कहाँ है? श्रावणी, श्रावणी! माँ, मैं ही हूँ आपकी श्रावणी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, और यही मेरा असली रूप है। मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन।
थिंक यही वो बदलाव है जिसके बारे में उन पंडित जी ने बताया था। अगर आखिर में ये सब ठीक हो भी गया तो क्या फायदा? अगर हमारे साथ जो कुछ हुआ मैंने उसका बदला ले भी लिया तो क्या होगा? क्या मैं आपको कभी याद आऊंगी माहिर? हम कभी साथ थे, माहिर बेला थे। क्या ये याद आएगा आपको कभी? आपको कभी याद आएगा इस जन्म में? हाँ, वो तुमने मेरी गाड़ी ठीक की थी, राइट? है ना? राइट। वही मिले थे ना? राइट, वहीं पे मिले थे। एक्चुअली आई नो रायमा, आपके भाई की फियांसे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मैं पहले से भी तुम्हें जानता हूँ। मैं मिला हूं ना तुमसे पहले। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले कहीं मिले? नहीं, अगर तुम्हें याद आता है तो तुम बता दो ना। आई फील कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मुझे पता नहीं, देखो मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है? देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम सॉरी, लेकिन मेरे साथ कुछ। मिहिर, मिहिर, आ रहा हूं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तामसी, मुझे पता ही नहीं ना कि इसको कैसे उतारते हैं। अगर पता होता ये जहर को कैसे उतारते तो उतार देती मैं। यूजलेस, तुम सब यूजलेस हो। देखो तामसी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता नहीं कि वो बेला के जहर में कुछ भी असर होगा। वो नई नई नागिन बनी है ना, ताकत नहीं होगा उसके जहर में। वो तो मुझे दिख रहा है कि उसके जहर में कितनी ताकत है। लुक एट मी, क्या हालत कर दी है मेरी। मैं इस हालत में मिहिर के सामने बिल्कुल नहीं जा सकती। तुम्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है? तुम्हें ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है? अरे ये तो सॉल्व हो जाएगी। ये सोचो हमारे ऊपर जो बड़ी आफत आने वाली है उसका क्या होगा। ये बेला पुनर्जन्म लेके आ गई, साथ में अपनी सहेली विशाखा को ले आई। इसका मतलब ये कि बहुत ही जल्द मेरा वो एक पे एक फ्री यूजलेस बेटा विक्रांत, वो भी आने वाला है हमसे निपटने के लिए। आई डोंट केयर, जो मैंने लाने को कहा है ना वो जाके लेके आओ तुम। क्या? नागमणि? हाँ, माहिर मिहिर को अपना पिछला जन्म याद दिलाने के लिए हमें नागमणि को ढूंढना ही होगा विशाखा। Because I can't take it. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखता और मुझे पहचानता नहीं है। उसे अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। उसे मैं याद नहीं हूँ। विशाखा, मैं उसके सामने गई, उसने मुझे पहचाना तक नहीं है। I can't deal with it. मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। नागमणि के बारे में जो कुछ भी पता था मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये क्या था? विशाखा, मैंने तुमसे कहा
जिस घर में सुमित्रा और तामसी एक साथ हो, उस घर में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। विक्रांत, बेला, तुम दोनों को एक साथ देख के पुराने दिनों की याद आ गई। दिन नहीं, जन। एक्चुअली पुराने जन्म की याद आ गई। विशाखा तो यहाँ रायमा बन के आई है, तुम क्या बन के आए हो? इसके भाई? ए, दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। काश वैसे ही होता। लेकिन सच कहूं बेला, मुझे यहाँ आकर बिल्कुल खुशी नहीं है। इतने सालों बाद यहाँ कुछ नहीं बदला है। वही सुमित्रा है, वही उसकी बहन है, वही आलेखर, वो तामसी भी वही है। वही माहिर, मिहिर के रूप में, जिसे अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। श्रावणी को नागमणि के बारे में बताने ही जा रही थी। कोई फायदा नहीं है क्योंकि 24 साल बाद भी नागमणि लोगों के पास है। वो श्रापित भी है, इसलिए अगर हम उसे हासिल कर भी लेंगे तब भी। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागमणि ने अपनी सारी चमक को खो दिया है। दृश्य अदृश्य सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं। अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये बात तो हम 24 सालों से जानते हैं कि वो नागमणि अभी श्रापित है। कितनी बार कोशिश की है हमने वो श्राप हटाने की, क्या हुआ? कई बार उस रहस्यमय हवेली में भी ले गए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। उल्टे पैर वापस आना पड़ा क्योंकि एक ही इंसान है जो उस श्राप को हटा सकता है, और वो है वो नागरानी। पता है मुझे सब पता है। पिछले 24 साल से जिस बेला का हम इंतजार कर रहे थे, उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो खुद चल के हमारे पास आई है। तो अब किस चीज का इंतजार है? और क्या होने वाला है? Shouldn't we start the process? और वो बेला? अरे बेला नहीं, श्रावणी। नया जन्म, नया नाम। I really don't care. उसका नाम बेला है या श्रावणी? उसे पकड़ के यहाँ पे मेरे पास लाओ और मेरी नागमणि श्राप मुक्त करवाओ। Just go right now.